मैं कुछ बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की बात आई, तो कल मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और हमने ये भी कहा था कि हम समय रहते इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आएगा। वी विल रिस्पॉन्ड थ्रू अ स्टेटमेंट। कल पीयूष गोयल जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया, जो वहां सफल नहीं हो पाया क्योंकि हाउस नहीं चला। अब देखिए विपक्ष कैसा है, जो इसकी चित भी हमारी, पट भी हमारी। अगर हम राज्यसभा में स्टेटमेंट देते हैं तो कहते हैं कि लोकसभा का पहला अधिकार है, आपने कन्वेंशन ब्रेक कर दिया। तो हमने ये, और इन्होंने कल पॉलिटिकल रिस्पांस नहीं दिया है, इन्होंने पॉलिटिकल रिस्पांस दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहां दी है। और अभी जिस बात पर कांग्रेस बात बात पर रूठ कर चले जाते हैं, अब जाते हैं वो तो ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए बार बार, लेकिन बार बार रूठ कर जाते हैं, उसको उनको मैं बताना चाहता हूं जयराम जी कि पीयूष गोयल जी ने अपने स्टेटमेंट में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। You listen to him definitely because your leader is also going to speak on this subject. Then let us listen to both sides. No, that's why I have already I have allowed you to rise. When you are rising, so many of the people stand and rise. How we can act? No, you are Jairam Ramesh ji, you are a very, very senior member of this house. If everybody is raising the same point, how we can act? That's why I allowed you, na? तो मैं जो इनके बार बार रूठ कर चले जाते हैं, तो इनको ये रूठे ना और आगे ना रूठे, इसके लिए मैं फिर से पीयूष गोयल जी के वक्तव्य को, उसके कुछ अंश को सामने रखना चाहता हूं। आपका जो प्रश्न था कि डिटेल्स क्या है, तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, I would like to inform the honorable members that in terms of the next steps, the two sides will now work together to complete the necessary technical processes and finalize the paperwork related to the trade deal so as to expeditiously unlock its potential. The detailed contours of the agreement will be announced shortly after the completion of these processes. बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। दूसरी बात जो बार बार आप सब लोगों को पीछे, जब ये ट्रम्प का स्टेटमेंट आया और उसका प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद का स्टेटमेंट आया, ट्वीट आया, तो आप बहुत चिंतित हो रहे थे, उसके बारे में भी इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज नेगोशिएशंस द इंडियन साइड वाज एबल टू डू दिस इन पर्टिकुलर बाय इंश्योरिंग दैट द इंटरेस्ट्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर वर प्रोटेक्टेड। द यूएस साइड टू had areas that were sensitive for its own point of view. तो दोनों ही वक्तव्यों में इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि you can bring the horse near the water but you can't force him to drink. हम आपको दृष्टि तो दे, ज्ञान, आंखें तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं दे सकते हैं, वो तो आपको ही अपने आप में स्थापित करनी पड़ेगी। तो मैं इतना कहते हुए राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने वक्तव्य को रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूं सभापति जी कि आपने मुझे अपने दल की तरफ से बोलने का सौभाग्य दिया है। मैं अपनी ओर से और माननीय सदन की ओर से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को उनको हृदय से, उनके व्यापक संबोधन के लिए उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हूं। उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायी था और बहुत ही दूरदर्शी वक्तव्य था, जो हम सबको वहां उनके वक्तव्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो भारत की अद्भुत विकास यात्रा है, उसका एक शक्तिशाली प्रतिबिंब हम सबको उनके वक्तव्य में देखने को मिला है और सुनने को मिला है। यह संबोधन में उन्होंने जो हमारी सदियों की पुरानी संस्कृति है और सांस्कृतिक विरासत है, उसके बारे में भी चर्चा की है, उसको भी उन्होंने अपने संबोधन में समेटा है। और साथ ही साथ जो हम 2047 की विकसित भारत की यात्रा पर, अटल यात्रा पर निकले हैं, उसका यह मिश्रण है, यह हमको देखने को मिलता है। इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे कल्चर है, उसको भी उन्होंने समावेश किया है, और साथ ही साथ जो हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, उस रोड मैप को भी उन्होंने अपने वक्तव्य में मिश्रित करके उन्होंने उसको रखने का प्रयास किया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो 150 करोड़ हमारे जो भारतवासी हैं, उनकी आशाओं का ये घोषणा पत्र है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यह अभिभाषण अमृत काल का एक को प्रतिबिंबित करने वाला अभिभाषण है, अमृत काल को। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहां इसमें उपलब्धियों पर भी चर्चा है, वहीं जो महान भविष्य के लिए जो हमने जो रास्ते तय किए हैं, उसके बारे में भी, भविष्य के बारे में भी हम किस तरीके का रास्ता लेंगे, इसके बारे में भी इस अभिभाषण में चर्चा है। सभापति जी, हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं यहां जो बैठे हैं, जिनको एक ऐतिहासिक मोड़ पर, इस जंक्शन पर अपने आप को एक चश्मदीद गवाह के रूप में इसको देखने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें वो सौभाग्य मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष हमने वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ मनाया, वहीं हम अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के भी हम चश्मदीद गवाह हुए। उसी तरीके से हम भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जन्म जयंती के भी हम चश्मदीद गवाह हुए, और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी जो 350 साल पूरे हुए, उस समय को भी हमको देखने का, उसको को भी एहसास करने का हमको सौभाग्य मिला। और सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को भी हमने अपने आंखों के सामने इस साल मनाते हुए देखा है। ये माइलस्टोन्स, ये इतिहास तो है ही, लेकिन इतिहास के साथ साथ ये आज के युवाओं को प्रेरणादायी है, इससे हमको प्रेरणा मिलती है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेरिटेज इनटू द हॉर्स पावर। ये हमारे नए युग के युवकों को एक नई ताकत देती है। और इसीलिए राष्ट्रपति अभिभाषण में सरदार पटेल का उल्लेख, भगवान बिरसा मुंडा जी का उल्लेख, गुरु तेग बहादुर जी का उल्लेख, हमारे सभी गुरुजनों का उल्लेख इस बात को बताता है, वंदे मातरम का उल्लेख, ये इस बात को बताता है कि हमारे युवाओं को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ देश को और महान भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है यह अभिभाषण। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णायक फैसले हुए हैं, जो दूरदर्शी नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया है, वो आधुनिक भारत के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने उसके कारण देखा है। और हम ये कह सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन विद प्राइड। प्राइड के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और जब हम प्राइड बोलते हैं तो प्राइड में पी फॉर प्रोग्रेस विद ए पर्पस। जब हम आर बोलते हैं तो रिफॉर्म्स विदाउट रिट्रीट। जब हम आई बोलते हैं तो इनोवेशन एट ए लार्ज स्केल। जब हम डी बोलते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल। एंड जब हम ई बोलते हैं तो एम्पावरमेंट ऑफ एवरीवन। जो अच्छी चीज होती है वो मैं हमेशा लिया करता हूं।
कम से कम आपने हमसे उम्मीद तो रखी है। हम कहां से चले थे और हम कहां पहुंचे हैं, इसका भी अभिभाषण में उल्लेख भी है और उसकी चर्चा भी है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ एवरीवन की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट ऑफ ऑल की बात करते हैं, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, जब हम रिफॉर्म्स विदाउट रिट्रीट की बात करते हैं, जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, पिछले भी वक्तव्य में बोला था, आज भी बोलता हूं, इन पॉलिटिक्स और देश और समाज के विकास को जब भी नापना हो, आंकना हो, तो हमेशा याद रखो कि बुरे दिन क्या थे और अच्छे दिन क्या है, कहां से चले थे और कहां पहुंचे, अमावस्या कहां थी और पूर्णमासी कहां है। तभी उजाले का मजा तभी लिया जा सकता है जब अंधकार की त्रासदी को तुम पहचान सको। और इसीलिए मैं कहता हूं, वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे, एक लंबी यात्रा हमने पूरी की है। फ्रॉम फ्रेजाइल 5, नाउ वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस we have now come to reform, perform and transform. From scam-ridden country, देश जो scam-ridden था, वहां से हम निकल करके ट्रांसपेरेंसी रेवोल्यूशन में आ चुके हैं और यह जमाना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है, इसको हमको याद रखना चाहिए। जहां हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, वहां आज भारतवर्ष आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा है कि हम 2026 में, जब यही समय है, सही समय है, तो अब 2026 में हम अमृत काल के दूसरे क्वार्टर में हम चल रहे हैं। हमने पहले क्वार्टर में इकोनॉमी की, देश की विकास की नींव रखी, हमने देश को रेजिलिएंट बनाया और रेजिलियंस के साथ साथ अब अगले 25 वर्ष जो है वो 25 वर्ष फाउंडेशन विद एन एक्सेलरेशन, इसकी नींव को एक्सेलरेट करना है और अगले 25 सालों में हमें विकसित भारत को अचीव करना है। इस बात को इस अभिभाषण में उसको हमको देखने को मिलता है। ये जो शब्दावली आई है रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, तेज रफ्तार से जिस तरीके से 2047 के लिए हमारी दौड़ चल रही है, वी हैव मूव्ड फ्रॉम स्टेटस को, नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम स्टेटस को टू हाई स्पीड ट्रेजेक्टरी। अब हम हाई स्पीड ट्रेजेक्टरी के साथ तीव्र गति से बड़े स्केल में काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। और सिर्फ हम बढ़े नहीं है, इसके उदाहरण है हमारे सामने। आप सब लोगों को मालूम है जीएसटी के बारे में कितना विरोध होने के बावजूद भी जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी ने किस तरीके से परिवर्तन लाया है, किस तरीके से देश को ट्रांसपेरेंट बनाया है और किस तरीके से उसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल 2025 में जब अमृत काल का प्रथम क्वार्टर कंप्लीट हो रहा था, तो उस समय नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी भी लागू हो गया, जीएसटी 2.0, जिसने सिंप्लीफाई कर दिया जीएसटी को 2 टियर में कर दिया, एक 18% और दूसरा 5%, दो उसमें टियर में, 2 स्लैब्स में उसको कन्वर्ट किया। और इसका लाभ पिछली दिवाली में लगभग 1 लाख करोड़ का लाभ के माध्यम से सभी लोगों ने, आम आदमी ने दीपावली मनाई। ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए।